साउंड टेक 7 एक्शन। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो। अभी मैं कल पढ़ रहा था अखबार में, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का एक बयान आया है हावर्ड लूटनिक का। उन्होंने भी हमारे ऊपर काफी तरह की कमेंट किए। मैं खाली ट्रंप साहब की बात नहीं कर रहा हूं। और यूएस जनरल मिशेल कुरेला क्या बोलते हैं कि सुनिएगा कि पाकिस्तान हैज बीन अ फिनोमिनल पार्टनर टू द यूएस इन काउंटरिंग टेररिज्म। इसका मतलब यह हुआ कि यूएस एक हिसाब से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, जो हम लोग अपने सांसदों को विदेश में भेज करके बताना चाह रहे हैं टू डिफरेंट कंट्रीज, दुनिया भर में बताना चाह रहे हैं। लेकिन एक तरह से यूएस जो है वो तो क्लीन चिट दे रहा है पाकिस्तान की। अच्छा जितना मुझे याद पड़ता है दिसंबर 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 72 देशों की 72 बार में 88 देशों की यात्राएं की। तो आप ये बताइए अमीर जी, उसमें हमको मिला क्या? हाउडी मोदी या नमस्ते ट्रंप मिला? ये सिर्फ क्या एक इवेंट मैनेजमेंट तक के तो नहीं रह गया? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लम्हा वो भी था जब 1987 में इजराइल ने ऑफर दिया था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय कर दो राजीव गांधी के जमाने में, और हम कर देंगे, सिर्फ हमें रिफिलिंग करवा दो। वो भी नहीं माना था। बड़ी सदियों सजा पाई साहब। लम्हा वो भी था जब हमने 80% पानी इंडस ट्रीटी में दे दिया था पाकिस्तान को। उसकी सजा आज तक पंजाब और हरियाणा का किसान। इसलिए वो लम्हों की कहानी बड़ी लंबी है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, फराज किदवई साहब ने कहा कि क्लीन चिट दी पाकिस्तान ने को अमेरिका ने। बिल्कुल देगा साहब। ख्वाजा आसिफ साहब बोल चुके हैं कि 30 साल से डर्ट साफ की है वेस्टर्न कंट्रीज की, यानी जिससे उन्होंने अपनी गंदगी साफ करवाई है, जिस पाकिस्तान से जिससे क्लीनिनेस करवाई है, उसके सर के ऊपर सारे कूड़े और गार्बेज का ढोर रख के अब देना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो दर्शकों के ज्ञान के लिए बता दूं, प्रीडेटर ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है जनरल डायनेमिक्स, उसका सीईओ एक भारतीय है, विवेक लाल। हमें इस पे गर्व होना चाहिए कि इंडियन है। और वैसे फराज किदवई साहब, विवेक लाल यूपी के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के, तो आपको और थोड़ा ज्यादा गर्व होना चाहिए। मगर क्या बताएं, किसी भी चीज में भारत का पॉजिटिव नहीं देखना है। तो फिर जॉब छोड़ दूं? ढूंढ के निकल। फराज किदवई, अब ईरान और इजराइल आपस में भिड़े पड़े हैं, और आपके प्रवक्ता, आपके नेता इजराइल को लेकर क्या बयान दे रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अमीर जी, सुधांशु जी को मैं एक जवाब दे दूंगा। सुधांशु जी, इजराइल ईरान पर भी आपकी राय क्या है? 70 का जिक्र लिया। 100% मैं आऊंगा, 100% आऊंगा। सुनिए अमीर जी, सुधांशु जी ने अभी अननेसेसरी 370 का जिक्र लिया है और 1948 का जिक्र लिया है। अच्छा सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब अयंगर साहब ने 370 का प्रस्ताव रखा, तब नेहरू जी ब्रिटेन में थे और सांसदों के सामने सांसदों ने विरोध किया, तो वो कौन दो लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं 370 होना चाहिए? या आप बताइएगा, मैं ये बताऊं? सुधांशु जी, एक मौलाना आजाद थे, दूसरे का नाम कौन लेगा? आप बताएंगे, मैं बताऊं? बोल आप बोल। सुधांशु जी, और वो मैं नहीं बोल रहा हूं, इस किताब में लिखा हुआ है, वो तो कई इत्तेफाक से मेरे सामने रखी हुई है, पटेल अलाइफ। तो सुधांशु जी, पहले अननेसेसरी टॉपिक्स को लाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि 370 के ऊपर वीटो किसने लगाई थी। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो आने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि 370 के ऊपर वीटो किसने लगाई थी। खैर, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि गाजा में जो 60,000 नागरिकों का, निर्दोषों का, जो खाना खाने से महरूम रह गए, पानी पीने से महरूम रह गए, उनका जो कत्ल हुआ, उसी इजराइल ने किया जिसको होलोकॉस्ट का सामना करना पड़ा था। तो क्या ये सही है कि गलत है? और अगर ये सही है तो सुधांशु जी कह के जाएंगे और अमीर जी आप भी कहेंगे। तो रुको जरा, सब्र करो। 60,000 लोगों का होलोकॉस्ट उस देश ने किया जिसके के लोगों को गैस चैम्बर में करके मार दिया गया था। तो क्या आप उसको जस्टिफाई नहीं? तो फिर बताइए ना, आप बताइए, इजराइल के लोगों को टारगेट किया गया, इजराइल के लोगों को टारगेट किया गया, ईरान कहता रहा, हमास के आतंकी कहते रहे कि इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, इजराइल को अपने जीने का अधिकार नहीं है। अब आप उनके जीने का अधिकार छीनेंगे और वो पलटवार भी नहीं करेगा, ऐसे कैसे होगा बताइए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना हमास को। ये पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना कितना भारी पड़ेगा। मैं किसी जिसे कहते हैं निर्दोष की हत्या के साथ नहीं हूं, लेकिन पंगा किसने लिया पहले? ये ईरान ने क्यों बोला कि नहीं है राइट टू एग्जिस्ट इजराइल के लिए? ये सब बातें हुई ना, इसी आपके सामने हुई, इसको डिनाई कर सकते हैं आप क्या? बस हवा निकल गई। अमीर जी, मैं इसको भी डिनाई नहीं कर सकता हूं कि हमास के लोगों ने अरे कौन जोड़े हुए? ये आप जुड़वा रहे हैं, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप।
मैं जो बोल रहा हूं कि हमारे आप बोले भी इजराइल के साथ शुरुआत की वो गलत की, वो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। मैं ओके, ओके। कंडेम करता हूं, लेकिन 60,000 लोगों का जेनोसाइड भी गलत है, उसको कंडेम करना पड़ेगा। ओके, ओके। उसको हमको बोलना पड़ेगा, सुधांशु जी को बोलना पड़ेगा। रुक तेरे को बताते तेरी फराज साहब, आपने जिस जमाने में धारा 370 और पिछले दौर से 35 से लगाया गया था, आप तो पढ़े लिखे इजराइल के संदर्भ में भी सुधांशु मेंबर ऑफ त्रिवेदी। पार्लियामेंट था ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। हाँ जी, हाँ मैं जवाब देखिए, उस जमाने में फराज साहब कोई एमपी था ही नहीं, एमपी तो 1952 के बाद आया है। गजब बेइज्जती है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं, आपने फिलिस्तीन वो जो बात कही, वो बिल्कुल आपने सही बात कही कि गाजा में जो कुछ हो रहा था, मगर आप लोगों का दर्द बहुत जबरदस्त था गाजा के लिए। एक पोस्ट अवेलेबल है राहुल गांधी जी के, अखिलेश जी के, प्रियंका जी के, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है। मगर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं। समझ रहे हो ना? क्या बात, ये बात है। गाजा के मामले के ऊपर कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव है फिलिस्तीन के पक्ष में, मगर किसी अंतरराष्ट्रीय इवेंट के ऊपर कोई प्रस्ताव नहीं है। गाजा के ऊपर सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल्स लिखे थे अखबारों में, बांग्लादेश में नहीं लिखा। और गाजा में यह भी कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है, अगर आप बारूद के ढेर पे अपने सिविलियन इलाके में बैठेंगे तो धमाका होने की संभावना रहेगी। अगर अपने घर के बिलों में सांप पालेंगे तो सांप के द्वारा डसने का मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। कहाँ से आते हैं? तो इस डिबेट पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।